एम्बेसडर्स या सफ़ीर जो हैं, जो दीगर मुल्कों के अंदर जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भर्ती किए गए हैं। हालांकि आपकी फॉरेन सर्विस में बेशुमार अफसरान हैं, उनको लगाया जा सकता था जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन अपने वफादारों को भिजवाना होता है ना, और जब फौज कंट्रोल करती है चीज़ों के ऊपर तो फिर वो अपने बंदे लगाती है। तो ये 15 बंदे अभी अपॉइंट किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इनको अपॉइंट किया गया। यानी अब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारे सफ़ीर जाएंगे और जाके दुनिया में हमारी सफारतकारी करेंगे। अंदाज़ा करें आप, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सफ़ीर रखे जा रहे हैं। जिन्होंने सारी ज़िंदगी यही काम किया है फॉरेन ऑफिस में, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। ये जो 15 बंदे रखे गए हैं, इनमें ज़्यादातर फ़ौजी बैकग्राउंड के हैं। यानी इनके अंदर बहुत सारे नाम है फ़ौजियों के, मैं क्या नाम लूँ, लेकिन आपको मैं मुल्कों के नाम बता देता हूँ। नाइजीरिया के अंदर एक जा रहा है, एक जो है वो जॉर्डन में उर्दन में जा रहा है, एक जो है वो तुर्कमानिस्तान में जा रहा है, एक जो है श्रीलंका में जा रहा है, एक सीरिया में जा रहा है, शाम में, और इसी तरह एक और फ़ौजी ऑफिसर जो है वो जा रहा है वियतनाम में, एक कतर में जा रहा है, यूक्रेन में भी एक फ़ौजी ऑफिसर ही है रिटायर जिसको भिजवाया जा रहा है, और इसके अलावा मालदीव्स के अंदर जो है वो एक रिटायर ऑफिसर जो है वाइस एडमिरल, उनको भिजवाया जा रहा है। शानदार जगह है मालदीव, और नाइजर के अंदर भिजवाया जा रहा है। अलग अलग मुल्कों के अंदर ये तकरीबन 15 ममालिक हैं, वहाँ पे ये अब सफ़ीर भिजवाए जा रहे हैं, और उनमें ज़्यादा लोग वो हैं जो मिलिट्री ऑफिसर रिटायर्ड है। तो पूरी तरह से जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है वो कंट्रोल में चली गई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, और ये सियासतदानों के लिए एक बड़ी नाकामी है। अगर फ़ौजी बनाएंगे खारजा पॉलिसी और मईशत की पॉलिसी और दीगर इंटरनल पाकिस्तान के मामलात में, सियासी मामलात में मुदाखलत करेंगे, तो पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। 4 कदम आगे बढ़ेगा तो 8 कदम पीछे आ जाएगा। आपको कभी कभी दिखाई देता है पाकिस्तान आगे जा रहा है, अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर पाकिस्तान पीछे आ जाता है। वजह यह है कि इनकी पॉलिसी के अंदर कभी भी वो अक्ल और फहम नहीं होता जो एक सियासतदान की पॉलिसी के अंदर होता है।